वो खबर आ गई है जी, कंफर्म हो गया, आसम सलीम बाजवा चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। थोड़ी सी मैं आपको भट्टी साहब इसी खबर जो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया, चाइनीज़ ने कंसर्न शो किया था 5 हमारे जो बिजली घर इस वक्त बने ना ताज़ा तरीन, उनका कहना था ये बड़े स्लो जा रहे हैं, इन पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो स्पीड थी, इसमें फिर मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं नवाज शरीफ दौर का वर्सेस इमरान खान दौर का। और आपकी इतला के लिए जो सफ़ीर चाइना है ना, वो शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड कहते हैं, स्पीड तेज़ काम करने वाला। अच्छा, तो ये नवाज शरीफ साहब को अगर वज़ीर आज़म दोबारा लगा दे, सुन ले, मैं चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं भी चाइना का ही दे रहा हूँ, चाइना की हर दौर मैं कोई चाइना का, मैं नवाज शरीफ तो नहीं, उन्हें नवाज शरीफ को अल्लाह का वास्ता वज़ीर आज़म लगा दे, नबी का वास्ता शहबाज शरीफ को वो बना दे, क्या नाम है यार, वज़ीर आला, और मरियम नवाज को आर्मी चीफ बना दे। कादी साहब आपके बच्चे बड़े हों, कादी साहब नहीं, ये मुल्क का हाल ही यही है। और इमरान खान के साथ कादी साहब, तो आपकी मेहरबानी आइन शाइन छोड़ें उसके। एक मुआहिदा जो उन्होंने गयाना में किया बिजली का, वही मशीन वो 3 गुना कम पैसों पे किया, और शहबाज शरीफ साहब ने की दौर में यहाँ 3 गुना ज्यादा हुआ। इसको दोबारा लगा दें, चीनी प्राइवेट कंपनियों को तो ये बंदे चाहिए ने जेड़ा मुल्क बेच के पैसे दे, उन्होंने देना दे, आप खा लें। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ये वापस आ जाए। बताएं ना, नहीं हुआ ऐसे। भट्टी साहब आपके तो वजीर तजारत जो हैं हमारे अपने रज़ाक साहब, वो बड़ी पहले सी पैक के खिलाफ बयान दे चुके हैं, 1.5 साल पहले। इस हुकूमत में मुसलसल सी पैक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। क्या है, हम नामों पे नहीं जाते। मैंने रज़ाक दाऊद साहब के बारे में मैंने स्टोरी की कि जो इल्जामात आप पर इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ने मुबैना तौर पर स्टील मिल को तबाह करने के हवाले से हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए। ना मेरी रिश्तेदारी नवाज शरीफ साहब से है, ना रज़ाक दाऊद साहब से है। हमने यहाँ रिप्रेजेंट करना है जो हमें सच लगे और दुरुस्त लगे और वेरीफाइबल हो। मैं तो इतनी बात करूँ। भट्टी साहब आपने जो सवाल किया वो बहुत है। अब पाकिस्तान की इशराफियों को ये फैसला करना पड़ेगा कि अपने बच्चों के वीज़े बचाने हैं, उनके असासे बचाने हैं, उधर अपने पीजे बचाने हैं, या हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। भाई साहब मेरी सबमिशन ये है, नवाज शरीफ मलक साहब के तो नज़र में हर चीज़ का हल है नवाज शरीफ का, जो इस मुल्क को बर्बाद करके चले गया वही इसका हल है। किधर गया मलिक साहब? हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान और इमरान खान लाज़िम मलज़ूम है। भट्टी साहब ये बात कर रहे हैं। नहीं भट्टी साहब आखिरी और पहला लीडर नवाज शरीफ पैदा होया अच्छी तरह पे पूछते हैं। ना भट्टी साहब भी वही बात करें कि पाकिस्तान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क होते हैं, इंसान आते जाते रहते हैं, और करप्ट इंसानों को तो इतनी सजा मिलनी चाहिए कि इबरत के निशान बन जाए। नहीं, अच्छा, हमारे पैसों से रोज राइस खरीद के वापस करता है। एक करप्ट आदमी को माफी नहीं, दूसरा जो हम इसी बात को अब कंटिन्यू करेंगे। एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और सी पैक के जो है वो बदल दिए गए हैं जो करता धरता है, और अब खालिद मंसूर साहब तशरीफ़ लाए हैं। मेरे ख्याल में आपको वाले हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, आप इसको तब्दीली को कितना अहम समझते हैं? और अगर मैं जल्दी से मैंने देखा है, अभी प्रोग्राम के बीच में ही खबर आई थी कि खालिद मंसूर साहब हबको के चीफ एग्जीक्यूटिव शायद रह चुके हैं, तो डू यू इसको एक अच्छी तब्दीली समझ रहे हैं? कैसे देखते हैं और इसको नेसेसिटेट कैसे हुई ये तब्दीली? जनरल साहब जी बहुत शुक्रिया। देखें, जिस बात का मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नहीं पता वो कुछ नहीं बता सकता। ये खालिद मंसूर साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ये इंजीनियर हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं पाकिस्तान में, और जिस प्रोजेक्ट पर भी हाथ डाला है उसको अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलेक्शन तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये कि आसिम बाजवा साहब को क्यों रिलीव किया गया है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कोई सुनगुन नहीं है कि क्या हुआ होगा। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और ये सी पैक में जो हमें खदशात थे कि शायद थोड़ा स्लो है किसी वजह से, वो दोबारा तेज़ हो, और इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मामला अच्छे ही तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी अच्छा जनरल साहब, गुजारिश ये है कि एक तो आपने कहा नए आने वाले का वो अच्छे, हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए होंगे, लेकिन अचानक आसम सलीम बाजवा साहब तो बहुत मजबूत समझे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनकी तारीफ करते हैं। अचानक क्या आप समझते हैं कि चीन की तरफ से कोई खदशा था, या वैसे ही ये तब्दीली रूटीन में हो गई? नहीं, बाजू का ऐसे होता है कि ये मेरा अपना अंदाजा है, जब मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बाजू का ये होता है कि जब आप कोई चीज़ की तजदीद करते हैं, नया वलवला शो करना चाहते हैं, तो फिर आप कुछ तब्दीलियाँ शो भी करनी पड़ती हैं। तो चाहे ये चीन की तरफ से था या नहीं था,
अगर आप ये शो करना चाहते हैं चीन को, या ये दिखाना चाहते हैं अपनी पब्लिक को भी कि हम नई रूह फूंकना चाहते हैं CPEC में, तो उसमें चाहे कोई वजह ना भी हो, एक अच्छी तब्दीली, अगर खासकर जो रिप्लेस करने वाला बंदा है अगर वो अच्छा हो, तो मेरे ख्याल इस किस्म की तब्दीली हो सकती है। हो सकता है इस किस्म का कोई मामला हो जी। तो आप क्या समझते हैं जन्नत साहब, खालिद मंसूर साहब आसिम सलीम बाजवा साहब से बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि वैसे तो जहाँ तक तो मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल है, उसमें तो बाजवा साहब का भी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन ये इनको एडिशनल एडवांटेज एक तो ये है कि ये इंजीनियर हैं खुद, और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, और जितनी कंपनियां काम करेंगी CPEC के ऊपर वो कॉर्पोरेट लाइंस के ऊपर करेंगी। तो एहसन सलीम बाजवा साहब को कॉर्पोरेट जो मामलात होते हैं उनका इतना साफ ज़ाहिर है इनके मुकाबले में इतना इल्म नहीं था, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनको एडवांटेज होगा उनके मुकाबले में। जनरल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से, क्या पाकिस्तान ने ये तब्दीली करके कोई चाइना को मैसेज दिया है और इसके साथ कोई अमेरिका को भी मैसेज आता है? क्योंकि ये एक बड़ी अहम पोस्ट है, आप इसको किस तरह देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस से? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन क्या, तो इससे इतना ही ताल्लुक मैं समझता हूँ कि जब भी किसी कॉर्पोरेट कंपनी का या कॉर्पोरेट किस्म के काम का या बड़े प्रोजेक्ट का हेड कोई मिलिट्री मैन हो, तो दुनिया में उसको अच्छा नहीं भी कॉम्पिटेंट। हमारे अपने जो अंदरूनी मामला है उनको आप अलग रखिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जब भी आप इतने बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज किसी कॉम्पिटेंट सिविलियन को बनाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए हर तरफ। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइए कि आमतौर पर डिप्लोमेसी की दुनिया में कहा जाता है कि एक बास्केट में हमें एग्स नहीं डालने चाहिए, और जो है अमेरिका बहादुर से भी ज़ाहिर है हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, मगर रवायती तौर पर देखें तो हमने ज़ख्मी लिए हैं उनसे, और चाइना तो अब अफगानिस्तान में भी रीबिल्डिंग करना चाहता है, तो हम क्लियर कट पॉलिसी इख्तियार कर पाएगी? इतनी जान है हमारी रूलिंग इशराफिया में जनरल साहब? देखें जी, जो अगर आप मुझसे पूछें तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप हमारी बातों पर ना जाएं, आप हमारे जेस्चर्स पर ना जाएं, आप हमारे एक्शंस पर जाएं और उसके आउटकम पर जाएं। मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ कहे बगैर, ज़्यादा शोर मचाए बगैर अमेरिका से दूर हो रहा है और टीम के करीब जा रहा है। अच्छा जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका ने तो हमेशा हमें इस्तेमाल किया, क्या हुकूमत वक्त का ये फैसला बेहतर है कि इस वक्त अपने आप को खुसूसन अफगानिस्तान वार से भी दूर रखना और चीन की तरफ जाना? मेरा ख्याल है कि बेहतरीन फैसला है और बहुत अक्लमंदी का सबूत है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी आगे मुस्तकबिल पर नज़र डालें तो जिस तरीके से चीज़ों ने चलना है ये बिल्कुल सही डिसीजन है और बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ये इसमें अभी भी कोई ले तो लाल है तो मेरी सजेशन होगी अपनी लीडरशिप को कि बिल्कुल इसमें किसी किस्म का तौक़ुफ़ ना करें, और हमें अच्छी तरह जो आप बातचीत कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का जो सबक है कभी नहीं भूलना चाहिए कि कौन सा मुल्क आपके साथ कैसा बर्ताव करता रहा है, और हमारा हक बनता है कि हम अपना रास्ते का खुद तयन करें और जो रास्ता इस वक्त मुल्क में बेहतर हो। जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, यू ऑलवेज एनलाइटन अस ऑन द इशू। बड़ी बात उन्होंने की है, और उनका खुद वो जर्नैल रहे हैं और वजीर भी रहे हैं। उनका कहना है भट्टी साहब के अगर हेड जो कारोबारी इदारे हैं उनके हेड अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड से आए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं जनरल साहब हमेशा बड़ा खुल के और बड़ी टू द पॉइंट, मैं बड़ा खुश होता हूँ इन्हें सुन के। उन्होंने कहा है कि इधर जिस साहब को लगाया गया वो बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि अमूमन ऐसे ओहदों पर अगर रिटायर्ड अफसरों को लगाया जाए तो बाहर भी अच्छा नहीं देगा। और दूसरा, उन्होंने मेरा ख्याल है, देखें फिर इमरान खान के वर्षन की ये तो तारीफ करेंगे, उन्होंने कहा जी इन्होंने एक अच्छा फैसला किया चीन की तरफ जाने का। अमेरिका से कह रहे हैं ज़्यादा जख्म खाए, ज़्यादा शोर न मचाएं, मगर खामोशी से हम ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका। लेकिन अमेरिका से हमने बार बार जख्म खाए हैं। तो मेरा ख्याल है जनरल साहब बड़ी कुछ बता गए हैं हमें, और जो हमें खदशा था वही हुआ, जो कुछ दिन पहले भी हम कह रहे थे कि शायद चेयरमैन CPEC की तब्दीली में तवक्को है। चले, ये तो एक अच्छी बात होगी यार, अच्छी खबरें भी माशाल्लाह। चलें, उन्होंने भी बड़ी खिदमत की होगी भाई, हम उनको भी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोयटा में काम किया है, सदरन कमांडर किया है, बड़े मेहनती और काबिल हैं। तो लेकिन इस सीट के लिए शायद मेरा ख्याल है ये बेहतर है खालिद। अच्छा, अब खाकान अब्बासी साहब का जो हमने एक रोका हुआ है वो ज़रा आप सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कहा है, वो किससे एक्सप्लेनेशन मांग रहे, सुनाइए जी।
बिल्कुल, ये हमारा राइट है कि हम पूछें कि भाई कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे ये मामले आइन के अंदर रहकर अपने ज़मीर के मुताबिक ये चीजें तय हो सकती हैं। ज़मीर किसी बंदे का नाम है भट्टी साहब? मलक साहब से पूछें, ये बड़ी खूबसूरत बात की है। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ये, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, मैं समझता पार्टी वाइज मुझे लगता है ये देखें, पार्टी में लीडरशिप होती है लाइक इंजन। अब मुझे लगता है कि नून स्वाय कन्फ्यूजन के कुछ नहीं रहा। आपकी पार्टी का सदर है शहबाज शरीफ जिसका नाम है, तो फिर यार अगर आपको इतना इतराज़ है, कायद उस पर अब ट्वीट कर रहा है, पुरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म उस पर तनकीद कर रहा है, मरीम कह रही है हमारा ये नुक्ता नज़र है, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? यू आर प्लेइंग विद पीपल, यू प्लेइंग विद योर पार्टी। सिंपली बात है आपके जी आप सदर नहीं बन सकते। कायद जो है, कायद अगर मैं बात नून के रेफरेंस से बात करूँ, अगर नवाज शरीफ की कोई भी लाइन है अच्छी बुरी लोगों ने पसंद करनी है, आप एक लाइन पे चलें। आप अपनी अच्छी खासी पंजाब में पॉपुलरिटी है, आप उसको ख़राब कर रहे हैं, वोटर आपका कंफ्यूज हो रहा है। शहबाज शरीफ पॉपुलर नहीं है, ये मेरी राय है, तो अगर आप समझते हैं वो पॉपुलर नहीं है तो आप मरीम को सदर बना दें या किसी और को बना दें। ये पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि मुझे समझ नहीं आई शाहिद हकान अब्बासी साहब की, मरी से इलेक्शन हार गए, पिंडी से हार गए, हफ्जा शहबाज ने हल्के से जिताया, वाइस प्रेसिडेंट है, और ये कह रहे हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो पार्टी का सदर है, मैं उससे वजाहत मांगूंगा। यार आप कैसे मांग सकते हो? तो आपको टिकट उनके साइनों से मिला है और आप कह रहे हैं कि हिकमत अमली ठीक थी। वो पार्टी का सदर थे जिन्होंने हिकमत अमली बनाई थी जिसके तहत आपको इलेक्शन मिला। इसका मतलब है मरियम नवाज और चचा में इख्तलाफ नहीं, नून लीग में वादे धड़ाबंदियां हो गई हैं। आप इस बात को मायना ना समझे, वरना शाहिद हकान अब्बासी साहब या किसी वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत है कि वो वाइस प्रेसिडेंट तो 50 होते हैं कि प्रेसिडेंट को कहे यार मैं उससे वजाहत मांगूंगा। भट्टी साहब, मैंने तो आपने मुझे कहा था वो खबर मैं बाद में बात आपसे करूंगा, लेकिन